स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये ट्रू हैं या नहीं है। देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना, क्योंकि जिस तरह से आपको बुक में इसका आंसर दिया गया है एग्जैक्टली वैसे आंसर्स होते नहीं हैं। ऐसा क्यों है मैं आपको अभी समझाता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो देखो बड़ा सिंपल सा है, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। देखो ये तो फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, इसके लिए आपको क्या करना है, आप फिर से वही टेबल रेफर कर लो, ठीक है। ये टेबल है, इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठा लो। मैं क्या करता हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ साइन 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ठीक है। कोई हर्ज तो नहीं है, 30 प्लस 30, ए को भी 30 ले लिया, बी को भी 30 ले लिया। इसके अकॉर्डिंगली ये कितना हो जाना चाहिए, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, इतना होना चाहिए, राइट। अच्छा, साइन 30 प्लस 30 का मतलब क्या हो गया, साइन 60 डिग्री शुड बी इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 30। अब आप टेबल में से देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 60 डिग्री वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2। तो मैं लिख देता हूँ स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है 1/2। तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/2। तो इस तरफ तो आ गया स्क्वायर रूट 3/2 और इस तरफ आ गया मेरे पास 1, विच इज़ नॉट ट्रू। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं हुए, तो इसका मतलब साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अच्छा, अगर आप चाहो तो ये वाली एग्जांपल भी ले सकते हो, ज़रूरी नहीं यही एग्जांपल लो, आप ये भी ले सकते हो, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू, इसके अकॉर्डिंगली ये हो जाना चाहिए साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो वैल्यूज़ आप वो लो जिनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू है वो भी आपको टेबल में मिल जाए। तो यानी कि ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो उसके बाद 90 डिग्री की वैल्यू डालो यहाँ से, ठीक है, 90 डिग्री की वैल्यू डालो, 30 डिग्री की वैल्यू डालो और 60 डिग्री की वैल्यू डालो, तब भी आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं मिलेंगे। तो ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ यही वाली एग्जांपल लो जो मैंने पहले दी थी, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, लेकिन एग्जांपल्स वो लेना जिनकी वैल्यूज़ आपको टेबल में मिल जाए, ठीक है। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे वो कहता है थीटा इंक्रीज होता है वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू जो है ये भी इंक्रीज हो जाती है। क्या ये ट्रू है? अच्छा, मैं काम करता हूँ, पहले तो मैं टेबल को रेफर करता हूँ। तो मैं 0 डिग्री से बढ़ता बढ़ता 90 डिग्री की तरफ जा रहा हूँ, और मैं जब साइन की वैल्यू देखता हूँ पहले 0 थी, फिर बढ़ के 1/2 हो गई, फिर इंक्रीज़ हो गए 1/√2 हो गई, फिर और इंक्रीज़ हो गए स्क्वायर रूट 3/2 हो गई और फिर 1 हो गई। तो यानी कि ये इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये सारी वैल्यूज़ एक्चुअली एक दूसरे से बड़ी हैं, तो बढ़ रहा है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। देखो, अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक ले रहा हूँ तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, तब तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज़ होता जाएगा वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आपके करिकुलम में हम सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही रिस्ट्रिक्टेड हैं, इसी के अंदर ही हम डील करते हैं। लेकिन साइन थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री से बड़े एंगल्स के लिए भी निकाल सकते हैं। हायर क्लासेस में जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा। और तब क्या होता है, 90 के बाद जब आप जाते हो तो साइन थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। ओके, ये इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, तो ऐसे चलती है। ओके, तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर एब्सोल्यूट टर्म में क्या है, फॉल्स। लेकिन आपके करिकुलम के हिसाब से अगर आपको जवाब देना हो तो आप इसको बोल दोगे कि इट इज़ ट्रू, लेकिन साथ में ये जरूर लिख देना फॉर 0 लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। मैं स्पेशली आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आपकी बुक में अब आंसर ऐसे दिया हुआ है, हो सकता है एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट कर रहा हो कि ट्रू ही होना चाहिए आंसर, तो ट्रू आप लिख दो, लेकिन साथ में ये ज़रूर लिख देना कि जब 0 और 90 के बीच में थीटा होता है तब ये ट्रू होता है। लेकिन ओवरऑल कोई भी थीटा की वैल्यू ले लें देन इट्स नॉट ट्रू, इट्स फॉल्स। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। तो इसका आंसर भी फॉल्स ही है, क्योंकि आप इसके लिए जब अपना टेबल रेफ़र करोगे 0 to 90 भी आप लोगे तो ये डिक्रीज़ ही हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये तो वैसे ही फॉल्स हो गया।
तो इसको तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगले की बात करते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। दिस इज़ नॉट ट्रू। इसके लिए आप कोई भी ले लो, जैसे साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। आप देखो क्या इनकी वैल्यू सेम है, तो फिर से टेबल रेफर कर लो। तो टेबल देखोगे तो साइन 30 डिग्री इज़ 1/2 और कॉस 30 डिग्री इज़ स्क्वायर रूट 3/2। सिर्फ 45 पे ये आपस में बराबर होते हैं, अदरवाइज आप कोई भी और वैल्यू लोगे तो ये बराबर नहीं होते, ठीक है, आपके इस टेबल में। तो इसलिए आप ये वाली एक एग्जांपल दे सकते हो, दिस इज़ फॉल्स, दिस इज़ नॉट ट्रू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ फॉल्स। ओके, लास्ट, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। दिस इज़ ट्रू। अब इसको हम दो डिफरेंट तरीके से समझते हैं। पहले तो हम टेबल से वैल्यूज़ यूज़ करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है, और उसके बाद हम इसको ट्रिग्नोमेट्रिक वे से ढंग से समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। देखो कॉट ए क्या होता है, कॉट ए का मतलब कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। कॉट जो है वो टैन का उल्टा होता है, ठीक है, तो टैन का इन्वर्स जो है वो क्या हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलो, कॉट ए होता है 1/tan ए, और टैन क्या होता है, साइन ओवर कॉस, तो इसलिए वो उल्टा हो गया, ऐसे हो जाएगा कॉस ओवर साइन। तो जब मैं ए 0 डिग्री लूँगा, तो यानी कि कॉट 0 डिग्री अगर मैं लूँगा तो इसका मतलब वो हो गया कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 0 डिग्री, ठीक है। अब कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 डिग्री होता है 1 और साइन 0 डिग्री कितना होता है 0। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो अनडिफाइंड मिलता है, ठीक है। तो इसलिए कॉट ए की वैल्यू इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0। दिस इज ट्रू। ओके, अब देखो इसी को समझने का जो एक्चुअल राइट वे है, सही मेथड है, वो ये है कि जैसे मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, बी पे राइट एंगल है, ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। मैं कॉट ए की बात कर रहा हूँ, यानी कि इस एंगल की बात कर रहा हूँ, तो इसके सामने वाली साइड ये जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी और इसके साथ वाली साइड ये बेस हो जाएगी। अब हमें ये पता है कि कॉट जो है ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक रेशो है बेस और परपेंडिकुलर की, ठीक है। कॉट ए जो है वो बेस और परपेंडिकुलर की रेशो है, तो यानी कि ये कितनी हो जाएगी, बेस कितना है AB ओवर और परपेंडिकुलर क्या है BC, ठीक है। अच्छा, अब मैं जब A 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ, 0 डिग्री का मतलब क्या है कि जैसे आप यूँ समझो कि ये C पॉइंट यहाँ पे हो, अगर C पॉइंट यहाँ पे हो तो ये A एंगल जो है ये रिड्यूस हो गया, C अगर यहाँ पे हो, अगर C पॉइंट यहाँ पे हो तो ये जो A एंगल है ये और रिड्यूस हो गया। तो यानी कि अगर C को मैं B के क्लोज ले जाता ही जाऊँ, काफ़ी क्लोज ले जाऊँ, इतना क्लोज ले जाऊँ कि ऑलमोस्ट B और C आपस में टच कर जाएं, ठीक है, ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर जाएं, तो एंगल A जो है, ये जो एंगल बनेगा यहाँ पे, ये 0 डिग्री हो जाएगा। अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो BC मेरा कितना हो जाएगा, देखो C जो है वो बिल्कुल B के क्लोज है, ऑलमोस्ट कोइंसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब BC मेरा 0 हो जाएगा। तो कॉट 0 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा, बेस AB, ठीक है, AB तो इतना ही है, ओवर BC मेरा हो गया 0। तो किसी भी नंबर को मैं 0 से डिवाइड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड, यहाँ कह लो नॉट डिफाइंड। सो दैट्स वाई कॉट A इज़ नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं बहुत डिटेल में। अगर उसके बारे में जानना हो कि साइन 0 जो है वो 0 क्यों होता है, साइन 90 जो है वो 1 क्यों होता है, तो मैं टॉप राइट कॉर्नर में लिंक दे रहा हूँ, उनमें से किसी एक वीडियो का आप उसको ज़रूर देख लेना। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।